जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, एक बार गुरु जी की जो संगत हैं अंकल, उनके दोस्त उनके साथ थे। अब अंकल कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो गुरु जी के पास उनके दर्शन करके उनसे आज्ञा लेकर आऊँगा। तो उनके दोस्त कहते हैं ठीक है, मैं कार में बैठा हूँ, जल्दी आ जा 2 मिनट के अंदर, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अंकल गुरु जी के पास जाते हैं। अब गुरु जी के पास आप जा खुद सकते हो एक बार को, हालांकि गुरु जी के बुलावे के बिना कोई वहाँ नहीं पहुँचता, पर उनसे आज्ञा लेना इतना आसान नहीं है। वो तो जब जिसको मर्जी तब उस हिसाब से जाने देते हैं। गुरु जी अब अंकल को जाने ना दें, उनका दोस्त भूख के मारे मरे जा रहा है। कार के अंदर है वो, उन्हें इतनी तेज़ भूख लगी है पूछो मत। अब हालत ऐसी हो गई कि उनके दोस्त खुद सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहे हैं ताकि हाथ पकड़ के लेकर आए अंकल को गुरुजी के आगे से। अब गुरुजी उन्हें देखकर, उनके जो वो दोस्त नीचे आए सीढ़ियाँ उतर के, तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि भूख लगी है। हाँ गुरुजी, भूख तो लगी है। तो कहते हैं क्या खाओगे, कुछ भी खिला दो। तो संगत जी, गुरुजी ने हाथ ऊपर किया और गर्मा गर्म पराठे आ गए और वो अंकल के सामने रख दिए, उनके दोस्त के जिन्हें भूख लगी हुई थी। गुरुजी ने, उन अंकल ने बहुत मज़े से वो पराठे खाए। उसके बाद जब वो पूरे पराठे खा गए, गुरुजी कहते हैं और खाने हैं? वो कहते हैं हाँ गुरुजी। गुरुजी ने फिर हाथ ऊपर किया और फिर से गर्मा गर्म पराठे आ गए। और वो पराठे खाने के बाद उनके जो दोस्त थे वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले कि इस दरबार को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो भी गुरुजी के भक्त बन गए। संगत जी, ऐसे ही एक बार गुरुजी ने सबके सामने एक छोटा सा लड्डू प्रसाद प्रकट किया, जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और मेनका गांधी के हाथ में रखा। उन्होंने कहा सबको देना है? हाँ सबको देना है। और संगत जी, लस्सी आंटी बताती हैं कि जब एक कण भी उस प्रसाद का हमारी बॉडी के अंदर गया तो ऐसा लगता था न जाने कितनी सैकड़ों परफ्यूम की बॉटल्स हमारी बॉडी के अंदर चली गई हो, इतना खुशबूदार वो सचखंड का प्रसाद हुआ करता। संगत जी, गुरु जी कहा करते कि साईं के मंदिर तो 100 साल, उनके जाने के 100 साल के बाद बने, पर मेरे तो जाते ही बन जाएंगे, घर घर में मेरा मंदिर होगा। संगत सोचती गुरु जी गप्पे मार रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी ने उनको भगवान के रूप में नहीं लिया, क्योंकि गुरु जी ऐसा ही चाहते थे। तो एक बार गुरु जी संगत को लेकर, करीबन आधी रात हो चुकी थी, 12 साढ़े 12, बड़े मंदिर लेकर जाते हैं और वहाँ कहते हैं माली गेट खोल। माली अंकल गेट खोलते हैं, फिर कहते हैं मालन कहाँ है, उनको बोलो मीठे चावल बनाए। तो अब आधी रात में उनसे मीठे चावल बनवाए जा रहे हैं। उसके बाद गुरुजी के लिए वहाँ चारपाई लाई गई, चारपाई पर तकिया डालकर गुरुजी उस पर लेट गए। अब आंटी बैठी हुई है जो संगत उनके साथ गए हुए थे, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया। वो आंटी कह रही है मन ही मन में अपने, ये सही है, इन्हें तो कुछ खबर है नहीं, 2:30 बज गए हैं और मेरा कल बच्चों को स्कूल जाना है, मन में ये चल रहा है उनके। और तुरंत एक सेकंड में गुरुजी चारपाई से उठे और मन का तो वो सुन लेते हैं, कहते हैं 2:30 बज गए और फिर ऐसे करके उन्होंने आंटी को आज्ञा दी।